नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम इतिहास से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन साथियों इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। यह आज का हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास हमने कर रखा है एक आध, आप उसे ज़रूर देखना। सो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इसरो का जो हेड क्वार्टर है साथियों वो बेंगलोर में स्थित है। अगला है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में आपको बता दूं कि साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। आंसर टू दिस क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड। अगला है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? ओहदे शब्द है, ओहदे को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। प्रधानमंत्री का कार्यकारी प्रमुख ओहदे को माना जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? ये तीनों जो है, ये तीनों के तीनों जो स्मारक है ये मृत व्यक्तियों के स्मारक है। अर्थात मृत व्यक्तियों के बोले तो ये किसी के याद में बनाए गए मकबरे हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। दूसरा ये है कि ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे और बिंदुसार के जो पुत्र है वो सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहली बार संशोधित किया गया था संविधान को सन 1950 में। 1950 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट लागू किया गया था सन 1919 में। 1919 में साथियों रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। अगला है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे बुलाते थे? मतलब बुलबुल नाम से महाराणा प्रताप किसे संबोधित करते थे? तो वो अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से संबोधित करते थे, अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से बुलाते थे। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि महाराणा प्रताप के जो घोड़ा था उन घोड़ा का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा, घोड़े का नाम क्या था? चेतक। एक यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है हमें। अगला है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है द रियल डील। द रियल डील के नाम से जाना जाता है बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, बंदरगाह कहते हैं जहां पर नावादी एकत्रित होते हैं, वहां पर उसे बंदरगाह कहते हैं। और जो इसका बंदरगाह था वो लोथल में स्थित है और वर्तमान में अभी जो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? साथियों महावीर को जो है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। और इन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर उपदेश दिया था। आगे का क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आपको पता होगा साथियों, हर एक साल मार्च में प्रारंभ होता है। इसको हम IPL के नाम से जानते हैं। IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग।
अभी वर्तमान में कुल इसमें 10 टीम है। 10 टीम में से जो सबसे ज़्यादा बार IPL जीतने वाली है वो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई। दोनों के पास 5-5 ट्रॉफी है अभी, और इस साल अभी हुई नहीं है, अभी 2024 का ऐलान हुआ है अभी, तो उसको हम IPL के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति कौन है? यह आंसर गलत है साथियों। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति है। ये कहाँ की निवासी है? तो ये उड़ीसा की आपकी निवासी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? आंसर है पद्म विभूषण। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में 2 हाउसेस हैं, एक तो लोकसभा है, दूसरा है राज्यसभा। ये संसद के 2 हाउसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट आंसर है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक हो जाएंगे आपके वाल्मीकि जी। इनको आदि कवि भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले के कवि यही हुए, तो इनको आदि कवि कहा जाता है। दूसरा, जो रामायण नामक ग्रंथ है, इसको हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, आदि महाकाव्य के नाम से। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर टू दिस क्वेश्चन, सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपको जोधपुर। जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में जो नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है वो कौन सी की जाती है साथियों? वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको इस क्लासेस में कराने का प्रयास किया है। और जिस भी सब्जेक्ट का आप MCQ क्वेश्चन चाहते हो, आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट कर देंगे। मैं आपके लिए अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करूं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में अपना कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।